नमस्कार, मैं आयुष सिंह कक्षा 12वीं का छात्र। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है विजय भवा। यह कहानी एक हमारे वीर जवान के जीवन पर आधारित है। महज 21 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्ति मिली थी। हम बात कर रहे हैं अरुण खेत्रपाल जी की, जिन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया था जिनका नाम इतिहास में आज भी पढ़ा जाता है। भारत से और पाकिस्तान तक की तारीफ करता था। सन 1971 में जब उनको नियुक्ति मिली थी, ठीक 8 महीने बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का बादल छाया हुआ था। उस दिसंबर में युद्ध छिड़ा था और युद्ध की जिम्मेदारी हमारे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को दी गई थी। उन्होंने जिम्मेदारी ली और बिना डरे हुए अपनी सेना के साथ, जाबाजों के साथ आगे बढ़े और युद्ध के लिए तैयार हो गए। मगर भारत के लिए वहां युद्ध लड़ना बहुत कठिन था, क्योंकि वहां से बसंतर नदी गुजरती। नदी को पार करना आसान नहीं था, मगर देशभक्ति और जुनून को लेकर अपनी शक्तियों के साथ कठिनाइयों को पार करते हुए नदी को पार किया और सीमा में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिकों को ध्वस्त कर दिया। तब तक कि पीछे से आ रहे 14 सैनिक टैंकों को पाकिस्तानी टैंकों को वहां पर सीमा पर रोकने के लिए आदेश आ गया। अरुण खेत्रपाल जी को इसकी भी अहम भूमिका निभाने को दे दी गई। अरुण खेत्रपाल जी तब भी नहीं डरे और आगे बढ़ गए और 7 टैंकों को पाकिस्तान के पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। और हमारे भी कई सैनिक उस पर शहीद हो गए थे और 2 कर्नल भी बेहाल हो गए थे। वहां कमांडेंट से भारत से मैसेज आया कि युद्ध को रोक दीजिए और वापस आ जाइए, मगर हमारे कर्नल ने कहा कि हम युद्ध को नहीं रोकेंगे, हमारा टैंक अभी सुरक्षित है और कई जवान हमारे सुरक्षित हैं। हमारी फायरिंग लगातार जारी है, हम युद्ध जीत के ही लौटेंगे। भारत का झंडा वहां पर लहरा के ही वापस अपनी भारत में लौटेंगे। तब तक कि उन्होंने फोन रख दिया, ट्रांसमीटर, और युद्ध के लिए आगे बढ़ गए। कई हजार सैनिक और ध्वस्त कर दिए, 5 टैंक और पाकिस्तानी सेना के ध्वस्त कर दिए। पाकिस्तानी सेना में, सरकार में खौफ सा फैल गया अरुण खेत्रपाल की कि एक युवा हम लोग के 10 टैंकों को ध्वस्त कर दिया, जबकि पाकिस्तान के पास 5 बटालियन थी और हिंदुस्तान के पास केवल 3 बटालियन। जब तक कि पाकिस्तान दूसरी बटालियन बुलाता, तब तक कि हिंदुस्तान ने, आपके जवानों ने, कर्नल ने उनकी सीमा पर कब्जा कर लिया था और भारत का झंडा लहरा दिया था वहां पे और भारत का परचम लहरा रहा था। और मुंहतोड़ जवाब देने का काम अरुण खेत्रपाल जी ने पाकिस्तानी सेनाओं को दिया था और भारत का नाम इतिहास में रोशन किया था और अपना नाम इतिहास में लिख दिया था, यह युद्ध जीतकर। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है, हम युवाओं को खासकर, कि इसी ऊर्जा और देशभक्ति और लगन से हमें देश के लिए ही नहीं, इन सारी चीज़ों में देश को मजबूत करने का काम करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। देश के लिए कहीं भी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो देश के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। इसी लाइन के साथ मैं कहानी की समाप्त देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।